मुख्य समस्या पानी बिजली। प्रभु सिंह नरू का नाम है मेरा, जोधपुर का निवासी हूँ। देश की मुख्य समस्या बिजली पानी सड़क नहीं है। देश की मुख्य समस्या है तुष्टीकरण, जातिवाद, एक दूसरे राजनीतिक तौर पे एक दूसरे को नीचा दिखाना। कर रहा है सर ये? सब राजनीति वाले कर रहे हैं, अपन भी उसमें शामिल है, पब्लिक भी शामिल है। मेरे समाज का खड़ा हो गया, मुद्दे गौण हो गए, समाज के झोले में जाके गिर जाते हैं, कैंडिडेट को नहीं देखते हैं। चुनाव होने चाहिए राष्ट्रवाद के मुद्दे पे, देश की प्रति जो भाव, राष्ट्रवाद का मतलब होता है देश के प्रति समर्पित भाव से चुनाव होने चाहिए। या चुनाव होते हैं जातिवाद के आधार पर, तुष्टीकरण के आधार पर, विकास नहीं होते हैं। केंद्र में किसकी सरकार बनेगी? मोदी जी की। या किसकी सरकार है? भजनलाल जी की। दोनों बीजेपी की है। अब कांग्रेस कैंडिडेट को वोट देंगे, ठीक है नहीं, फिर वो हाल होगा। ऊपर से बजट आएगा। पहली बात तो बजट लाने की इनकी योग्यता नहीं है, फिर भी मान लो सरकार जो देगी वो देगी, ठीक है नहीं। ऊपर से दिया, ये कर लाएंगे नहीं, सैंक्शन करेंगे नहीं, करवाएंगे नहीं, फिर भजनलाल जी को दोष देंगे। मेरे कहने का मतलब है, एक तो प्रजा को चैन मिलानी चाहिए, जातिवाद और तुष्टीकरण की बजाय राष्ट्रहित के मुद्दों पे मतदान करना चाहिए। तो लेकिन वो आरोप लगाते हैं आप पर कि आप लोग तुष्टीकरण को लेकर राष्ट्रवाद की जो भावना है उसको भड़का रहे हैं, ताकि जो तुष्टीकरण की बात होती है वो दब जाए। ये तुष्टीकरण की बात करते हैं, सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। होगा कैसे फिर? वोट डालने के दिन तक तो यही होता रहे। साहब जी, ऐसा है, सबको सब पता है कि कौन खड़ा है और वोट किसको देना है। मेरे काका लड़का खड़ा है, मेरे जाति का खड़ा है, मेरे भाई जी खड़े हैं, मेरे वो खड़े हैं। राष्ट्रवाद के जब भी इलेक्शन आते हैं, राष्ट्रवाद के मुद्दे गौण हो जाते हैं, ठीक है नहीं। आंख मीच के मैं करके डाल देते हैं, फिर हांडी रोड़ा होते हैं। इलेक्शन होने के बाद में फिर पछतावा करते हैं कि यार हमारे वोट तो खड्डा में क्यों प्रो। अरे खड्डा में अपन दिख तो हो। गजेंद्र सिंह जी को 10 साल काम नहीं करने दिया। किसने नहीं करने दिया? कुछ अपने थे, कुछ सामने वाले थे। राजनीतिक साजिश की एक मतलब पराकाष्ठा होती है ना, वो शेखावत साहब के साथ हुई है। लेकिन एक मेरे मन में सवाल है, फिर शेखावत साहब 5 साल इंतजार क्यों कर रहे थे? बीच में 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते, बताते कि भाई मुझे काम नहीं करने दे रहे हैं, मैंने पैसा भेजा, अब चुनाव आया है तो आप ये तर्क दे रहे हैं। राष्ट्रीय सवाल इसलिए क्योंकि वो ताकतवर मंत्री थे। राष्ट्रीय स्तर पे जो इन्होंने काम करना था, गाइडलाइन बनानी थी, परफेक्ट बनाई है। और धैर्य है बंदे में, वो राज्य स्तर पर नहीं होने दिया। आगे आइए सर। ये कह रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर योजना बना ली, राज्य स्तर पर नहीं होने दिया, लेकिन सवाल तो पहले भी उठा सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल। जितनी बार गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर आते थे, इस बात पे अवश्य चर्चा होती थी। ग्रामीण क्षेत्र से लोग आते थे, पानी की समस्या लेकर आते थे। उस समय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी इस शब्द में कहते थे, मेरे हाथ में केंद्र से बजट देने का है, और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बजट मैंने राजस्थान को दिए हैं। 27,500 करोड़ का बजट राजस्थान सरकार को पिछले 5 साल में दिया है। और ये ऑनलाइन ये आंकड़े हैं, आप दिखा सकते हैं, जिसमें ये राजस्थान ने सिर्फ 22% सिर्फ अपना बजट खर्च किया है। हाँ, 22% ग्राम में भी नल पहुंचा है। ये राज्य सरकार की, खासकर अशोक गहलोत की, जिनके बेटे वैभव गहलोत को गजेंद्र सिंह जी ने हराया, वो टीस निकालने के लिए गजेंद्र सिंह जी का कहीं लोकप्रियता और नहीं बढ़ जाए, इसके लिए उन्होंने पूरे राजस्थान में जो जल शक्ति मंत्रालय का बजट था उनको रोक दिया। मात्र 12% अपना बजट काम में लिया है केंद्र का। 22% अभी आपने बताया था। 22% घरों में नल गया है, और बजट 12%, 27,500 करोड़ रुपए है। 27,500 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार को दिए हैं जल शक्ति मंत्रालय केंद्र सरकार के द्वारा। 27,500 करोड़ रुपए दिए, इनका आरोप है। मैं आ रहा हूँ गजेंद्र सिंह, उसका भी आप जवाब दे दीजिएगा। गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्य सरकार को दिए जल शक्ति के लिए, लेकिन उसको रोक लिया गया दुर्भावना के तहत या सियासी मतभेद के तहत। क्या यही सच है, कुछ और सच है? अपना नाम बताइएगा पहले। मैं देवराज सेवर हूँ, यूथ कांग्रेस का प्रदेश महासचिव रहा हूँ। मैं पहले थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा। अगर अपन बात करें गजेंद्र सिंह शेखावत जी की राजनीतिक जो शुरुआत हुई, वो जोधपुर विश्वविद्यालय से छात्र संघ अध्यक्ष के तौर पे हुई। तो जहां से उनको पहचान मिली, उन्होंने कभी भी उस यूनिवर्सिटी के लिए कुछ भी नहीं किया। अब अगर आप कहेंगे कि जल शक्ति मंत्री थे, राज्य सरकार ने काम नहीं करने दिया, पर जिस विश्वविद्यालय से उन्होंने छात्र राजनीति शुरू की, जहां से उनको पहचान मिली, और लोकसभा का टिकट भी उसी दावेदारी के आधार पर मिला कि मैं जोधपुर विश्वविद्यालय का अध्यक्ष रहा हूं, कभी भी उन्होंने उस यूनिवर्सिटी के लिए एक भी काम किया हो, वो तो यूजीसी की तरफ से मिलता है।
जो भी एक्रेडिटेशन ग्रेड मिलता है या कुछ भी मिलता है, अगर वो इसको वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटी भी बना लेते तो भी हम मानते हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत की जोधपुर की जनता के प्रति कुछ करने का नियत है। ये जो कह रहे हैं ना कि जल शक्ति मंत्री को काम करने नहीं दिया गया, मैं कह रहा हूँ तमाम कई मंत्री थे, उन्होंने कंपटीशन से काम किया। आप कोटा जाके देखिए, ओम बिरला और शांति धारीवाल जी ने, वहां हेल्दी कंपटीशन था, छींटाकसी नहीं थी। यहाँ कभी भी गजेंद्र सिंह शेखावत के किसी रवैये से ये नहीं लगा कि वो काम करना चाहते हैं जोधपुर की जनता के लिए। उन्होंने तो खुद मन से स्वीकार किया कि लोग मुझे मीठी मासी कहते हैं, तो क्यों कहते हैं। दूसरा सबसे बड़ा बात अशोक जी ने जैसे बार बार कहा कि ये ECRC किसकी है, वसुंधरा राजे जी की शुरू की हुई थी ये प्लान पूरा, उसमें हमने तो इस प्रोजेक्ट को करना चाह रहे हैं, पर गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने इसमें जो पहले सेंटर की तरफ से 60% हिस्सा होता था, राज्य सरकार का जो 40% हिस्सा था, उसको किस नीति के तहत 90% राज्य सरकार का कर दिया गया और 10% भागीदारी केंद्र सरकार की गई। तो इसके पीछे गजेंद्र शेखावत जी की क्या मंशा दी जाती है। अगर आज छात्र राजनीति के लिए भी अगर वो जोधपुर विश्वविद्यालय में बजट करते या इसको अच्छा करते तो कितने लोगों को रोजगार मिलता। एक ऐसा करते हुए क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत को इसलिए वोट दिया जाए कि वो सनातन की बात करता है। ये तो वही कह रहे हैं ना कि राष्ट्रवाद पर आप लोग चुनाव होने नहीं देते हैं। मैं अब राष्ट्रवाद के मुद्दे नहीं, राष्ट्रवाद के मुद्दे पे बात करना चाहूंगा। भारत और पाकिस्तान एक दिन आजाद हुए थे, आप बात को सुनना। भारत और पाकिस्तान एक दिन आजाद होने के बाद भी आज पाकिस्तान की हालात क्या है, जबकि उस समय पाकिस्तान के पास सबसे ज्यादा उद्योगीकरण। सुनो उस दिन पाकिस्तान जिस दिन आजाद हुआ उस दिन भारत का सारा उद्योगीकरण, क्यों, सिंध और व्यापार पूरा वहीं पे था, सारा व्यापार वहां था, सारी नहरें वहां थी, सब कुछ होने के बाद भी आज पाकिस्तान की पहचान पूरे विश्व में क्यों है, क्यों सांप्रदायिक उसमें रहा। ठीक है, और कांग्रेस में जब राज करना शुरू किया सुई तक नहीं बनती थी, पर उसने जिस सोच के साथ काम किया, आज कितने इंस्टीट्यूशंस हैं। तो आप ये कहना चाहते हो कि एक इंस्टीट्यूशन है, मतलब कोई भी इंस्टीट्यूशन, आप इंडस्ट्री रन कर रहे हो, क्या उसको उस इंडस्ट्री को धर्म के आधार पर सारे सवाल आप उठा रहे हैं, मैं राष्ट्रवाद का भी जवाब दीजिए और ये भी जल्दी से मुझे बताइए कि विकास हुआ है यहाँ पर जिसके दावे हो रहे हैं इधर से। मैं तो कह रहा हूँ चुनाव का बीजेपी ने प्रारूप बदल दिया है। चुनाव होना चाहिए मूलभूत सुविधाओं के लिए। आप इनसे पूछिए कि किसी भी एक श्रेणी में, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, कहीं पे भी अगर उनकी भागीदारी हो तो आप चुनिए ना, हम भी चुनेंगे आपके साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।